रामपुर हुनर का खजाना है, बहुत सारे स्थानीय उत्पाद यहाँ के हैं, जिलाधिकारी ने कहा। वहीं जनपद रामपुर में जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह ने कहा कि ज्वालानगर का वो इलाका क्षतिग्रस्त हो चुका था। इसके पीछे हमारी ये प्लानिंग है कि जो लोकल उत्पाद हैं उनको प्रमोट किया जाए। वहीं माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है और माननीय मुख्यमंत्री भी इस पर लगातार जोर दे रहे हैं, स्थानीय उत्पादों को हम प्रमोट करें। तो उसी के तहत रामपुर की जो कारीगरी है, सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि रामपुर में हुनर का खजाना है, बहुत सारे स्थानीय उत्पाद यहाँ के हैं। लोग रामपुरी चाकू के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वायलिन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रामपुरी टोपी सिर्फ यहीं बनती है। वहीं उन्होंने कहा कि पतंग की भी अपनी एक खासियत है और चटापटी सिर्फ रामपुर में ही बनती है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो लोकल हैं और काफ़ी खूबियाँ हैं। इसको प्रमोट करने के लिए हमने ये तय किया कि जिन जिन जगहों पर खाली जगह है, रामपुर की जो कारीगरी है उसको हम प्रमोट करेंगे। और उसका आधार हमने रज़ा लाइब्रेरी के स्तंभ, जिसमें सर्वधर्म समभाव का संदेश है। वही अब आइए सुनते हैं जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, वहाँ पे जो ज्वालानगर में वो चौराहा क्षतिग्रस्त हो चुका था और हमारी इसके पीछे एक प्लानिंग रही है कि जो लोकल उत्पाद है उनको प्रमोट किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लगातार इस पर जोर रहा है, स्थानीय उत्पादों को हम प्रमोट करें। तो उसी के तहत रामपुर की जो कारीगरी और बड़ी अच्छी बात यह है कि रामपुर में हुनर का खजाना है। बहुत सारे स्थानीय उत्पाद यहाँ के हैं जो बहुत यूनिक हैं, वो अन्य जगहों पे नहीं मिलते। लोग रामपुरी चाकू के बारे में तो जानते हैं, वायलिन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, या यहाँ जो यहीं पे बनती है केवल। रामपुरी टोपी एक्सक्लूसिव है, यहीं पे बनती है। पतंग की भी एक खासियत है, यहाँ चटापटी सिर्फ रामपुर में बनती है। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो लोकल हैं और काफ़ी खूबी है उनमें और लोगों तक जाना चाहिए। तो इसी को प्रमोट करने के लिए हमने तय किया कि जिन जिन जगहों पे खाली जगह है, रामपुर की जो कारीगरी है उसको हम प्रमोट करेंगे। और उसका जो आधार हमने रज़ा लाइब्रेरी के उस स्तंभ को लिया जिसमें सर्वधर्म समभाव का संदेश है। उसमें आप देखेंगे तो उसकी एक रेप्लिका भी मेरे यहाँ रखी हुई है। इस रेप्लिका में मस्जिद, चर्च, मंदिर और गुरुद्वारा ये पूरे उस पिलर पर है और उसके ऊपर हमारी रामपुर की विरासत, रामपुर की कारीगरी है रामपुर। और हमने इसका एक लोगो बनाया है, उस लोगो को हमने दिखाया है जिसमें आप चाकू भी पाएंगे, वायलिन भी पाएंगे और जो यहाँ पे जरदोजी का काम होता है या पत्ती का काम होता है उसको बुनते हाथ। सूरज ये इस बात का प्रतीक है कि इसका उदय होगा और चारों तरफ फैलेगा। हमारी कोशिश ये है कि रामपुर के कारीगरों को हम प्रमोट करें, जो आज भी बहुत कम पैसे में काम करते हैं, बहुत निचले स्तर पर हैं, उनको उठाएं, उन तक उसका लाभ पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रामपुर की कारीगरी को पूरी दुनिया में फैलाएं। सर, इससे किस तरह का मैसेज दिया गया? दोनों ही तरीके का। एक तो देखिए, यार रामपुर की विरासत है कि सभी धर्म एकदम समभाव से रहते रहे और संयोग से यहाँ पे सभी धर्मों के लोग ठीक ठीक संख्या में पाए जाते हैं। और पहले से ये जो रज़ा लाइब्रेरी है उसका संदेश देती है कि सभी धर्म के लोग हिल मिल कर रहे हैं। और इसी सोचिए कि रज़ा लाइब्रेरी जो कि दुनिया की मशहूर लाइब्रेरी है, उसके चारों पिलर इस तरीके के बनाए गए हैं जो चारों धर्मों को रिफ्लेक्ट करते हैं। और उसके ऊपर कारीगरी रामपुर जो ये बताती है कि रामपुर की कारीगरी में सभी धर्मों के लोग मिलकर काम करते हैं और उसी यही खूबी है रामपुर की जो पूरी दुनिया में जाना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि रामपुर जो अपनी विरासत के लिए जाना जाए, अपनी जो असल चीज़ है इस चीज़ के लिए जाना जाए कि सभी धर्मों के लोग किस तरह से मिलकर खूबसूरती से रामपुर को आगे बढ़ाने के लिए, रामपुर की पॉजिटिव चीज़ों के लिए लगे रहते हैं और उसी चीज़ का मैसेज जाए। रामपुरी चाकू भी लोगों ने बड़े नेगेटिव सेंस में, जो लोग जानते ज़रूर हैं, पर रामपुरी चाकू को लोग नेगेटिव सेंस में जानते हैं, जबकि रामपुरी चाकू की खूबी खासियत है। आज भी उसका इस्तेमाल घरों में हो सकता है, घरेलू कामकाज के लिए हो सकता है। हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं और पूरी रामपुर की कारीगरी पूरी तरह से सभी लोगों के नॉलेज में आवे। सबसे बड़ी बात यह कि रामपुर के लोग ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो हम बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन और रामपुर के बाहर भी इन चीज़ों को प्रमोट करें।